इसी भावना की पूर्ति की दृष्टि से शाम का विषय अपना चल रहा है गुणस्थान चर्चा का। और इस गुणस्थान चर्चा में छठा सातवां गुणस्थान अपना क्रम प्राप्त है। छठे गुणस्थान पर हम चर्चा कर रहे हैं। छठे गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत है। जो प्रमत्त भी होते हैं और साथ में विरत भी होते हैं, उन्हें प्रमत्त विरत कहते हैं। प्रमत्त माने प्रमाद युक्त होते हैं और विरत माने हिंसादि पापों से विरक्त होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रमत्त विरत कहते हैं। ऐसे हमारे नग्न दिगंबर साधु होते हैं और उन साधुओं की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भी ऐसे साधु बने, मुनि बने, बार बार चर्चा करें, इतने बार चर्चा करें कि एक बार मन तो हो ही जाए है। कहते हैं जब 100 बार झूठ बोला जाए तो वो सत्य लगने लग जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? तो कोई कहे आप भी झूठ बोल रहे हो क्या? झूठ नहीं बोल रहे। जब 100 बार बोला गया झूठ सत्य लगने लगता है, तो सत्य बात को यदि 100 बार बोला जाए तो उसका क्या होगा? ऐसा विचार करके बार 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 बार, और ये बात पक्की है, जिस चीज़ को बार बार कहा जाए, है ना, दोनों मन शास्त्री है, बार बार कहा जाए तो एक बार लगने लगता है कि बात में कुछ तो है ना। कोई अपन को यहाँ प्रवचन हॉल में किसी चीज़ की महिमा दिलाए, किसी ग्रंथ की महिमा दिलाए, एक ने आके उसी की महिमा गाई, दूसरे ने आके उसी की महिमा गाई, तीसरे आए उनने भी वही कहा और कहा वो बुक स्टॉल पर मिलेगा, तो एक बार देख तो लें। भले ही उसमें कितना सार है नहीं है अलग बात, लेकिन बार बार कोई कहे तो उस चीज़ की एक बार उस संबंधी जानने की जिज्ञासा हो जाती, विकल्प तो खड़े हो ही जाते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनके बारे में भी कोई कह दे कि वे जो बैठे हुए ना, वो एकदम कॉर्नर में बहुत दूर पीछे इस रंग का कुर्ता पहने, माने इस टाइप का, है ना, उनको आप जानते नहीं हो। हाँ, नहीं जानते, वो बहुत महान है। अच्छा, क्या महान है? किसी ने कह दिया महान, दूसरे ने कह दिया, तीसरे ने कह दिया, तो एक बार लगे कि चलो यार मिल तो लें। ऐसा होता है। माने किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, भोजन कर रहे हों, है, कोई ऐसा भी आइटम बनता ना भोजनालय में कि अपन ने कभी खाई नहीं है। अब जैसे गुजरात तरफ आए हैं तो अलग अलग टाइप के आइटम बनते हैं, तो कोई कहता है कि ये वाला चक्के तो देखो, अरे नहीं। जैसे इधर उत्तर भारत के माने हिंदी प्रांत के भी आए हैं, गुजरात के तो हैं ही, तो गुजराती भोजन बनता है, कोई कहे ये मीठी दाल है, चक्के तो देखो, अरे मीठी अपन नहीं खा सकते, अरे खाओ तो मजा आ जाएगा। एक ने कहा नहीं ली, दूसरे ने कहा नहीं ली, तीसरे मना अरे लो तो, और क्या पता ले ली और इतनी अच्छी लगे कि ऐसा लगे अरे इस प्रकार की दाल की तो हमें खबर ही नहीं थी है? मजा आ जाए। ऐसा होता, बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं कि जिन चीज़ों को हम लेते नहीं हैं, लेना नहीं चाहते, बार बार मना करते हैं, लेकिन कोई एक बार, 2 बार, 10 बार, बार मनाए और उसकी महिमा गाए, तो उसकी महिमा आए बिना नहीं रहती, आ जाती है उसकी महिमा। तो यहाँ तो बात इतनी उत्कृष्ट चल रही है, ऐसे महिमावंत जीवों की चल रही है कि उनकी महिमा क्यों नहीं आए? महिमा तो आएगी ही है। ऐसे महान हमारे जो मुनिराज हैं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं, भावलिंगी संतों की चर्चा कर रहे हैं, और बाह्य में द्रव्य से भी द्रव्यलिंगी हैं, नग्न हैं
और सदा एक ही काम करते हैं, है ना। ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते, विषया सावसातीतो निरारंभो परिग्रह। और ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते, कि जो विषयों की आशा से एकदम अतीत हो चुके हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, और बस एक ही काम है उनका कि अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, उसी में रम जाना। जो बात हम करते हैं समय सारादि ग्रंथों की, वो सिर्फ बात होती है, बात ही तो होती है। और जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके अंदर उस चीज़ का वेदन होता है कि नहीं होता है। अपन कहते भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, पर्यायों से भी पार हूँ। और कितनी सूक्ष्म चर्चा, ये पर्याय उसमें नहीं जाती है, उसमें जाती, फिर उसमें उसका वेदन करती, ऐसा करती वैसा करती, कितनी बातें करो तब भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये जो चीज़ जिसके अंदर है, उनकी चर्चा और उनकी वार्ता ही अजब गजब की है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं शयोपसम ज्ञान में क्लियर नहीं हो सकती। आचार्य कुंद भी साक्षात दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि मैं निज वैभव से उस आत्म तत्व को दिखाऊंगा। कितना दिखा पाते बताओ? गाथा पढ़ ली ना सबने, निज वैभव से उस आत्मा को मैं दर्शाऊंगा, दिखाऊंगा। कितना दिखाया? भाषा में तो कितना ही कह दें तब भी नहीं दिखने वाला। ये तो उनके अनुभव में ही आया है, इसलिए हम भी यदि अनुभव करेंगे तो ही बात पकड़ में आएगी। ऐसे उन मुनिराजों की चर्चा हम कर रहे हैं जो हमें स्वयं बनना है। उनके हमने छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के 15 प्रमादों की तो चर्चा की थी। आज उससे आगे और बढ़ते हुए नरेश जी साहब 28 मूल गुणों पर भी थोड़ी सी चर्चा करने का विकल्प है। ठीक है। अधिकतम लोग सोच सकते हैं कि तो हम जानते हैं, परिचित हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें भी भारी कन्फ्यूजन होती है और ऐसा लगता है कि सही क्या है गलत क्या है, और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वो भी ऐसा लगता मजाक सी लगती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कैसे पहचान करें, अंतरंग से तो कोई पहचान का लक्षण है नहीं, तो मुनिराजों का स्वरूप हमें कैसे पता चले और ये मुनिराज हैं ये कैसे पता चले, उसके लिए हमें 28 मूल गुणों की चर्चा करना आवश्यक है। जिन्होंने पढ़ी है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है और अच्छी बात है। और अच्छी बात क्यों है? और अच्छी बात इसलिए कि अब यहाँ पढ़ लेंगे, है ना, नहीं तो यहाँ क्लास का क्या मतलब है। कितने मूल गुण होते हैं मुनिराजों के? 28 में से एक आध कम चलेगा? एक भी कम नहीं चलेगा, पूरे के पूरे 28 मूल गुण चाहिए। उन 28 मूल गुणों में सबसे प्रमुख प्रधान मूल गुण तो है अहिंसा। कौन सा है मूल गुण? और यदि हम सूक्ष्मता से विचार करेंगे, सारे जितने भी मूल गुण हैं उनके, वे सब उस अहिंसा को मेंटेन करने में लगे हुए हैं। यदि सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तो उस अहिंसा मूल गुण को ही सब संभालने को तैयार हैं, उसकी सुरक्षा में ही सब लगे हुए हैं। उठें तो कैसे, बैठें तो कैसे, चलें तो कैसे, जितनी भी उनकी चर्याएं हैं, सब प्रकार की चर्याओं में एक अहिंसा ही दिखाई देगा। इसलिए तो कहीं कहीं किन्हीं ग्रंथों में तो एक अहिंसा को ही मुख्य किया है मूल गुणों में।
28 मूल गुणों में यदि हम विभाजन करें, तो यदि सरलता से देखते हैं तो 5 हैं महाव्रत, 5 हैं महाव्रत। फिर इसके बाद फिर अगले 5 हैं 5 समिति, फिर अगले 5 हैं इंद्रिय विजय। तो 5 5 5 ऐसा कहते, 3 पंजा 1, सबको पता है ना, चौके छक्के सब उड़ाते हैं। 3 पंजा 1 छक्का और 1 सत्ता, ऐसा ही है ना। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 3 5 5 हो गए। फिर अगला है षट आवश्यक, 6 आवश्यक, और 7 हैं शेष गुण। तो इन अपन सभी पर ही चर्चा अभी यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला महाव्रत है अहिंसा। इस पे चार्ट आ जाएगा क्या? आज गड़बड़ है ना, विसिल की भी आवाज़ आ रही थोड़ी सी। चलो चलो देख लो, आ जाए तो, क्योंकि एक चार्ट है, चार्ट में पूरे लिखे हुए हैं, तो उससे जल्दी विषय भी स्पष्ट होता जाएगा। 28 मूल गुणों में सबसे पहले 5 महाव्रत कहे। 5 महाव्रतों में पहला है महाव्रत अहिंसा, दूसरा सत्य महाव्रत, तीसरा अचौर्य महाव्रत, चौथा ब्रह्मचर्य महाव्रत, और 5वां अपरिग्रह महाव्रत। ये 5 हैं, है ना। परिमाण मत लगा देना, परिग्रह त्याग महाव्रत कह दो अथवा अपरिग्रह महाव्रत, ये 5 महाव्रत होते हैं। सबसे पहला कहा अहिंसा। जहाँ जहाँ तक जितनी जितनी विश्व में अहिंसा की बात होती होगी, वो सारी अहिंसा की चर्चा बहुत स्थूल स्तर पर होती है। और अपने जैन शासन में अहिंसा इतनी सूक्ष्मता से कही गई है कि जो सामान्य जन उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सूक्ष्मता से बात करें तो सबसे पहले अपने यहाँ तो कहा रागादि भावों की उत्पत्ति हिंसा है, और रागादि भावों का अभाव उसका नाम अहिंसा है ना। छंद याद होगा किसी को? क्या है? हाँ, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनाम भवत हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपा। रागादि भावों की उत्पत्ति आशीष जी है, उसका नाम है हिंसा, और रागादि भावों का अभाव उसका नाम है अहिंसा। ये तो अंतरंग की बात हुई। यदि स्थूल रूप से बहिरंग की भी बात करें तो ऐसी ऐसी अहिंसा के कुछ कुछ उदाहरण यदि अपन विचार करेंगे तो लगेगा कि इस तरह का तो कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे 1 2 ही हिंट करता हूँ। ये तो सब जानते हैं, चींटी जा रही है, कीड़े मकोड़े हैं उनको नहीं मारना, मक्खी मच्छर को नहीं मारना, ये है ना, इनका त्याग करना, इस तरह की तो अहिंसा सब जानते हैं। लेकिन यदि गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो 1 2 लक्षणों से ऐसा लगेगा कि ऐसा तो हम तुम जैसे सोच भी नहीं सकते। जैसे, अच्छा मुझे बताना, क्या बात है, दीवान जी साहब आ गए। अपन यहाँ से दिन भर में यहाँ से वहाँ होते ना, कभी हॉल में आते, कभी बाहर जाते, और बाहर जाके फिर कहाँ जाते, फिर अंदर जाते। सब जगह कुछ कुछ चेंज होता होगा फीलिंग में। यहाँ हॉल में थोड़ा सा मीडियम माहौल है,
बाहर जाते एकदम तपस्या सी होती है, एकदम गरम गरम, और उसके बाद जब चल के रूम के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ अतीन्द्रिय आनंद आता कि नहीं आता? कौन सा आनंद आता है? सोचें, इंद्रिय आनंद ही इतना आनंदित करता है, वह अतीन्द्रिय आनंद क्या होगा? जबकि ये सारा झूठा है, भ्रम है। हमने कभी ऐसा सोचा कि हम यहाँ से धूप से चल के जा रहे हैं और कमरे पर जाएंगे, छाया में जाएंगे, तो यहाँ से धूप में उस धूप के वातावरण के जीव इस शरीर पर, इन पर उत्पन्न हो जाते हैं और फिर अंदर जाते हुए सारे जीव मर जाते हैं? ऐसा कभी सोचा? अथवा छाया से धूप में जब निकलते हैं तो इस शरीर में ठंडा जो माहौल है, उस तरह के उस वातावरण के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर जब धूप में आते हैं तो वे सारे जीव मर जाते हैं। मुनिराज क्या करते हैं? सोचो, एक आध झाड़ू अपन भी रख सकते हैं। देखो, मुनिराज के पास जो पिच्छी होती है उसका कमाल, इसके लिए जरूरी है वो, नहीं तो पिच्छी की क्या जरूरत थी? इतनी सूक्ष्मता से यदि धूप से छाया में जा रहे हैं तो वहाँ के धूप के वातावरण के उष्णकायक जीव उस शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, और छाया में जाते ही वे सारे जीव मर जाते हैं। तो क्या करते हैं वे मुनिराज? छाया में जाने के पहले ही पिच्छी से वे सारे जीवों को वहीं निकाल देते हैं और उसके बाद छाया में गमन करते हैं। इतनी सूक्ष्मता से कोई सोच सकता है कि ऐसा भी होगा क्या? ऐसे भी शरीर में जीव हो गए होंगे? ऐसा भी होता है। छाया से धूप की तरफ निकलते हैं तब भी उन जीवों को वो वहीं पर निकाल देते हैं। इतनी सूक्ष्मता से अहिंसा का पालन करते हैं। ऐसी अहिंसा होती है। माने एक एक उनकी चलने पर भी देखेंगे, चलें तो जैसे ईर्य समिति की बात करें, ईर्य समिति की बात करेंगे तो वहाँ चलेंगे तो चलते समय भी कैसा देख के चलते हैं? 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। यदि हम तुलना करेंगे ना अपनी और मुनिराजों की, तो कहीं से कहीं तक तुलना भी नहीं हो सकती। इसलिए वे अतुलनीय हैं, इसलिए उनके सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं। यदि हमारे उन जैसा एक जैसा सिमिलरिटी दिखे, एक जैसी बहुत सारी विशेषताएं देखें, तो हम नतमस्तक होंगे। हम अन्य देवों को क्यों नहीं मानते? हमारी पत्नी उनकी पत्नी है, होती कि नहीं होती? तो कैसे उनके सामने सिर झुकेगा? अपने पास परिग्रह, उनके पास परिग्रह है। जब सिमिलरिटी दिखाई देती है वहां पर महिमा आती ही नहीं। लेकिन हमारे मुनिराज सबसे अलग हैं, उनकी सारी क्रियाएं भी अलग हैं ना। तो अपन तो देखने का प्रयास कर रहे हैं एक एक क्रम से। सबसे पहला कौन सा महाव्रत कहा? अहिंसा। किसी भी तरह से अंतरंग में कषाय भावों की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसी अहिंसा पलती है। और बहिरंग में पूरी सावधानी है, जिससे किसी भी तरह के स्थूल और सूक्ष्म सब प्रकार के किसी भी जीवों का घात ना हो जाए, ऐसा पूरा उनका प्रयास रहता है। तो पहला नंबर तो हुआ अहिंसा। दूसरा सत्य महाव्रत। सत्य में पहला नंबर तो सिस्टम है कि बोलेंगे ही नहीं। देखो, बोलना ही खतरनाक है। पहला नंबर तो बोलना ही नहीं। मनोगुप्ती वाले होते हैं, यदि बोलेंगे भी तो कैसे? हित मित प्रिय वचन,
और पंडित दौलत राम जी ने तो कितनी बढ़िया लाइन लिखी अमन जी, क्या लिखी? मुख चंद्र तें अमृत झरें। माने यदि बोले, संजय जी साहब, यदि बोल जाए तो ऐसी वाणी निकलेगी मानो है मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा हो। माने भाषा समिति इतनी जबरदस्त। हम विचार करेंगे तो एक एक शब्द मुनिराजों का ऐसा होता है जिसे सुनकर कोई भी भव्य जीव निराश नहीं होगा, उदास नहीं होगा, हताश नहीं होगा, उसे ठेस नहीं पहुंचेगी। किसी भी तरह के ऐसे शब्द उनके नहीं होते हैं। शब्दों का चयन भी इतना प्यारा कि जो भी सुन ले, जैन भी सुन ले। जैन भी सुन ले मतलब जैन तो सुन ही ले, अजैन भी सुन ले, किसी भी जाति का सुन ले, मनुष्य तो क्या तिरंच भी सुन ले तो भी उसको खराब नहीं लगेगा। जैसे अपने गुरुदेव कहते ना, सबको क्या बोलते हैं, प्रवचन की शुरुआत ही कहाँ से होती? भगवान आत्मा है। जब गुरुदेव श्री के अंदर भगवान आत्मा शब्द निकलता है तो हमारे मुनिराज तो और अजब गजब के हैं। उनके लिए तो सभी भगवान आत्मा हैं। अब उनके लिए क्या भेद, कौन अपना कौन पराया, कौन अच्छा कौन बुरा, सभी के हित का उपदेश देते हैं। अभी विसल बज रही ना, सीटीसी थोड़ी सी देखो ना, सेट हो जाए तो कम हो जाए। तो दूसरा हो गया सत्य महाव्रत, किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलते। और ये जो कहानियाँ मिलती ना, सुनी पढ़ी होंगी अपन ने, कि वो कोई मुनिराज हैं और मुनिराज के सामने कोई शिकारी वहाँ आता है, पूछता है कि किस तरफ गाय गई, तो इधर गई हो तो वो इधर बता दें। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता है। उस समय वो मौन रहते हैं। पहला नंबर तो बोलते नहीं, और बोलेंगे तो भव्य जीवों का जिसमें भला हो इस तरह की वाणी निकलती है ना। जग सुहित कर सब अहित हर, ऐसे वो तो ठीक है। दो हो गए अहिंसा सत्य। तीसरा नंबर अचौर्य महाव्रत का पालन करते हैं। किसी भी तरह की कोई भी चोरी किसी भी निमित्त से नहीं होती। अब लगता तो ऐसा है कि एक एक की व्याख्या करें लंबी लंबी, लेकिन विषय गुणस्थान का है ना, कर्णानुयोग की मुख्यता से, तो वो चरणानुयोग का विषय ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए उसको सामान्य रूप से ही अपन आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अचौरी महाव्रत का पालन। चौथा कौन सा है? ब्रह्मचर्य महाव्रती होते हैं। अंतरंग में तो स्वरूप में ब्रह्मणी चर्याति ब्रह्मचर्या रहते ही हैं, लेकिन बाह्य में भी किसी भी तरह से कोई भी दोष नहीं लगाते। शील के स्वामी होते हैं, शीलवान होते हैं, वे किसी भी तरह से दोष लगाएं, कुशील आदि का सेवन उनके द्वारा किसी भी रूप में नहीं होता, इसलिए वे ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी होते हैं। और अपरिग्रही तो हैं, कोई भी परिग्रह उनके नहीं है ना। कल अपन ने चर्चा कर भी ली थी, कल परसों में। क्या है उनके पास? मात्र पिछी और कमंडल, बस दो ही चीज़ें हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक शास्त्र कहा है ना। इसके अलावा उनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं होता, ऐसा है। प्रश्न है, लंबी चर्चा तो नहीं हो जाएगी, समय कम है, माइक ही बंद है, कोई बात, अपन अलग से चर्चा कर लेंगे, है ना। समय ना चला जाए, 5-7 मिनट तो हैं ही बचे खुचे। आज ज़्यादा समय नहीं मिला है, 7:15 तक का टाइम यहाँ निश्चित किया है, इसलिए आज बस थोड़ा अपन बढ़ते हैं, कल अपन चर्चा करते रहेंगे, है ना। अपरिग्रह, अंतरंग में 14 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। मिथ्यात्व,
क्रोध मान माया लोभ और हास्यादि नव नो कसाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। और बहिरंग में 10 प्रकार के जो परिग्रह कहे गए हैं, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कपड़े और बर्तन कुप भांड, ये सब 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से भी रहित होते हैं। माने उनके पास कुछ भी नहीं होता। माने कितनी सूक्ष्मता से कि उनके पास कोई भी परिग्रह नहीं, सब कुछ उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया है और जीवन पर्यंत के लिए उन्होंने त्याग दिया है। ऐसे अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं। 5 महाव्रत हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगले 5 क्या हैं? 5 समितियां, है ना। लंबी चर्चा नहीं कर रहे एक एक पर। पहली समिति है ईर्ष्या समिति। ये बात हमें ध्यान रखना है। पहले ही कहा था, मुख्यता से देखें तो एक मूल गुण है, कौन सा? अहिंसा। और ये सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये भी सब अहिंसा को ही सपोर्ट करते हैं, है? अजित प्रसाद जी साहब हैं। और फिर इसके बाद ये 5 महाव्रत, 5 समितियां भी देखेंगे तो 5 समितियां भी अहिंसा को ही सपोर्ट करेंगी। कैसे? पहली कौन सी है? ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। क्यों चलते हैं? गिर जाएंगे, लग जाएगी, कांटा वाटा चुभ जाएगा, पत्थर वत्थर लग जाएगा। क्यों चलते हैं 4 हाथ जमीन देखकर? नीचे कोई जीव आके मर ना जाए। देखो, और अपन कैसे चलते हैं? जहाँ चाहे, जैसे चाहे, सामने, इधर उधर उधर, जिस चाहे से, हैं। मोबाइल, नया लेटेस्ट वर्जन, मोबाइल चलाते चलाते ईर्ष्या समिति हैं। कैसे? ईर्ष्या समिति में तो बात भी नहीं कर सकते। इधर उधर अगल बगल में कौन है, किसी से बात भी नहीं हो सकती थी। बात की तो गई, फिर क्या होगा? मोबाइल का सामने देख के, इधर उधर देख के। वाहन का तो यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी तरह का वाहन का प्रयोग होगा तो उसमें ईर्ष्या समिति पलने वाली नहीं है। इसलिए 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, जिससे पूरा वहाँ पर उतने एरिया में कोई भी जीव उनके पैर के नीचे ना आ जाए। कितनी सावधानी। ऐसे हो गया ईर्ष्या समिति। दूसरे नंबर की है भाषा समिति। भाषा समिति में आ जाएगी, वो सत्य तो था, सत्य के साथ यहाँ भाषा समिति में हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, ये भाषा समिति है। तीसरे नंबर की है ऐषणा समिति। ऐषणा समिति आहार के लिए निकलते हैं। निकलते के नहीं? निकलते हैं ना। तो आहार के लिए निकलते हैं, उसमें भी किसी के निमंत्रण पर नहीं निकलते, आमंत्रण पर नहीं निकलते। कैसे निकलते? निकल गए। उसमें भी आहार लेने के भी क्या सिस्टम, अटपटी प्रतिज्ञाएं लेके निकलते हैं। अब उसकी विस्तार में यहाँ मोटानी जी साहब ज़्यादा अपन चर्चा कर नहीं सकते हैं। अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर माने जब निकलते हैं तो 46 दोष और 32 अंतरायों को टालकर, अभी पूछना नहीं क्या होते हैं, है ना, विस्तार बहुत हो जाएगा, है। 46 दोष और 32 अंतराय को टालकर और सुकुल श्रावक के यहाँ नवदा भक्ति पूर्वक कोई पड़गाहन करे, वहाँ ही आहार लेते हैं। अब अटपटी प्रतिज्ञाओं के तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि एक उदाहरण तो पंचम काल का ही है, चतुर्थ काल की तो बात दूर रहो, है। कैसा क्या उदाहरण? वो गाय के सींग में गुड़ लगा दिख जाए, है। ये सरल काम है संजय जी साहब, सरल काम है। कभी कभी ऐसा लगता है हम मान लो दीक्षा ले लें और ऐसा ही मान लो इस टाइप की प्रतिज्ञा लें कि किसी गाय के सींग में गुड़ लगा दिखेगा तो ही आहार लेंगे, और मन में धुक 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 धुक,
कोई गाय तो दिखे, नहीं दिखी तो क्या होगा, नहीं दिखी तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। सरल काम है, बहुत कठिन काम। ये तो पंचम काल की चर्चा कर रहे हैं, चतुर्थ काल आदि में क्या होगा और कैसी प्रतिज्ञा लेते होंगे, और वो विधि मिल भी जाए कोई गारंटी नहीं है। और ये भी विचार नहीं करते कि आहार नहीं हुआ तो, अंतराय आ गया तो का कोई काम नहीं, जो होगा होगा, बस प्रतिज्ञा लेके निकल जाते हैं। ऐसे होते हैं वे मुनिराज, ऐषणा समिति का पालन करते हैं। उसमें अंतराय आ जाए, मान लो सारी विधि मिल गई, पहुंच गए, हाथ में अंजुली जोड़ी, आहार देना शुरू किया, और प्रथम ग्रासे मक्षिका, मतलब एक सूक्ति टाइप की है, माने पहले ही ग्रास हाथ में लिया और हाथ में लेते ही वहां पर क्या जाए। आजकल तो बाल ही प्रसिद्ध है ना, बाकी तो ढेरों चीजें हैं। यदि उसमें आ गया अंतराय, वहीं छोड़ देते हैं। अपन को भूख लगी और आ जाए, अरे हटाओ तो, लेकिन वहाँ तुरंत आहार का त्याग करके और निकल जाते हैं। कितनी दृढ़ता। अगले दिन मान लो गए, फिर अंतराय आ जाए, अगले दिन गए, तो क्या करेंगे, प्रतिज्ञा को अब थोड़ा इजी कर देंगे, है ना, मिल ही नहीं रही, अब क्या करें। अब ऐसा करते हैं, दो व्यक्ति मिल जाए, दो कलश लेके खड़े होंगे तो अपन बस डन। ऐसा सरल करते जाते हों, ऐसा नहीं, क्या पता और कठिन करते जाएं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा विकल्प ही नहीं है कि आहार मिले ही मिले। ऐसा ऐषणा समिति का पालन करते हैं। फिर अगला है आदान निक्षेपण समिति, चौथे नंबर की। आदान निक्षेपण समिति में भी कोई भी सामग्री, अब कोई भी सामग्री में उनके पास क्या सामग्री है, पीछी कमंडल, लखी के गए लखी के धरें, माने उसे भी देख कर अच्छे से कि कोई जीव जंतु उसके नीचे ना आ जाए, किसी जीव का घात ना हो जाए, इसलिए वो कमंडलू ही रखेंगे। तो वो देख कर शोध कर पीछी से पहले वहाँ से परिमार्जन कर देंगे कि यहाँ कोई जीव तो नहीं है। उसे जीव नहीं भी दिख रहा है तो भी, क्योंकि आँखों से बहुत से जीव नहीं दिखते हैं, तो पीछी से हटा के वो कमंडलू रखेंगे। इस तरह की उनके आदान निक्षेपण समिति होती है। और अंतिम कौन सी समिति, प्रतिष्ठापन समिति। प्रतिष्ठापन समिति क्या होती है, सुबह शौचालय आदि के लिए जाते हैं, उसमें भी मल मूत्र आदि का क्षेपण करते हैं, उधर भी कितनी सावधानी। अपने घर में जा सकते हैं, कहीं कोई व्यवस्था बना दें। सही में तो ऐसा लगता है, ये बार बार यदि इसका अपन तुलना करेंगे ना, ऐसा लगेगा अपन महाभ्रष्ट हैं, महापापी हैं मुनिराजों के सामने। घर में जो लैट्रिन बनी है उसमें जाना महाहिंसाकारक है। अपन ये चर्चा ही कहाँ करते, अपन को ऐसा लगता है एकदम बढ़िया टॉप क्लास की चाहिए, घर में एकदम नंबर 1 की व्यवस्था चाहिए, सारे इस टाइप के नल लगे हों, उस टाइप के नल लगे हों, उस टाइप के नल लगे हों, बिल्कुल VIP नंबर 1 की हो। महाहिंसा हमें लगता ही नहीं, पूरे प्रकार की जितनी हिंसा हो सकती है उसमें होती है। इसलिए तो मुनिराज उसमें जाते ही नहीं, सीधा जंगल की ओर विहार करते हैं, और उधर भी बहुत सावधानी पूर्वक मलमूत्र श्लेषम परिहरण, उधर भी सावधानी, माने मलमूत्र आदि का क्षेपण भी कर रहे हैं तो उधर भी किसी प्रकार से कोई जीव वहाँ दब न जाए, मरण को प्राप्त ना हो जाए, इतनी सावधानी वहाँ भी होती है। ऐसा है। तो ये 5 समिति हुई, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति। आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद अगले 5 कौन से हैं, 5 इंद्रिय विजय, स्पर्शन इंद्रिय विजय। ठंडी लगे, गर्मी लगे,
अपने तो भक्ति गाते हैं, भक्ति वहाँ गाते हैं, वो वास्तव भक्ति तो यहाँ गाना चाहिए। वहाँ तो बस कैसे, क्या है वो, ऐसे मुनिवर देख नहीं, वो क्या, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर वे तो मगन रहे ध्यानन में। माने गर्मी है और बल्कि उल्टे कहाँ जा रहे, पहाड़ी पर। ठंडी है तो शीत मास दरिया के किनारे, और बारिश है तो उधर भी चातुर्मास तरु तल ठाणे, सब जगह धीरज धरे ध्यानन में। कुछ नहीं, माने वहाँ स्पर्शन इंद्री का विषय कि ठंडी लग रही है तो थोड़ी ऐसी जगह चले जाओ कि ठंडी बंद हो जाए, गर्मी लग रही है तो चलो थोड़ा नदी के किनारे बैठ जाते हैं आदि जी साहब। यदि गर्मी लग रही है तो कहाँ चलें, नदी के किनारे तपस्या करेंगे, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा भी आएगी और आत्म ध्यान भी हो जाएगा। ऐसा फायदा होगा कि नहीं होगा, अच्छे से उपयोग लग जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। स्पर्शन इंद्री पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। रसना इंद्री है, कभी ऐसा, कभी कभी ऐसा नहीं होता होगा संजय जी साहब, हो गई लौकी की सब्जी रोज रोज, आज थोड़ा सा डिफरेंट, ऐसा मन होता होगा कि नहीं होता होगा मोटानी साहब? जैसे अपन को नहीं होता, एकदम हमारी फेवरेट भी सब्जी हो ना और 2 दिन लगातार बन जाए तो सब गड़बड़ है, और सुबह की शाम को नहीं चले, बदल बदल के चाहिए, फेवरेट भी हो तो। मुनिराज को अरे काहे की फेवरेट है, आहार भी उनका क्या बताए, व्यवस्था आहार की भी क्या व्यवस्था बताई है, अजब गजब की है। ये चर्चा भी करने लायक है, थोड़ी सी करेंगे, अपना समय अभी हो गया है। माने उनके आहार की व्यवस्था भी सुनेंगे तो किस तरह से होती है, कैसी होती है, कितनी सावधानी वहाँ रखते हैं। ऐसे हमारे मुनिराज हैं। वास्तव में बार बार जितने बार भी मुनिराजों की चर्चा हो उतनी कम है, करना भी चाहिए, जिससे हमारे अंदर मुनि बनने की भावना उत्पन्न होवे। ऐसी भावना है, समय हो गया है और सब मुझे लगता है सब तरफ से घेर लिए हैं कि अब बस बहुत हो गया। अब हैं, भक्ति होती होती तो वे घंटियाँ बजती थीं, ढोल बजते थे, अब भक्ति नहीं है तो कुछ और ही हो रहा है, तो बस हो गया आपका। कोई बात नहीं, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी का समय अपना यहाँ पर पूर्ण हुआ।